हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने रिटर्न फाइल कर लिया होगा। उसके बाद उनको डिफेक्टिव आईटीआर नोटिस का मतलब नोटिस आ रहा है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को डिमांड की जा रही है, मतलब इतना इतना पेएबल है। और कुछ लोगों को ऐसा है कि आपको रिटर्न ही डिफेक्टिव है। तो उस केस में हमें पहचानना है कि रिटर्न हमारा डिफेक्टिव है। तो कैसे पहचानें, मतलब उसके लिए हाउ टू नो यू गॉट अ, मतलब तुम्हें आपको नोटिस मिली है। एक तो आपके पास ईमेल पे आई रहेगी, ठीक है। ठीक है, मतलब आपको कैसे पहचाने कि यार आपको नोटिस आया है, डिफेक्टिव आईटीआर का नोटिस आप खुद चेक कर सकते हो। मैं उसके 3 मेथड बताता हूँ जिससे आपको पहचान सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको एक तो गवर्नमेंट से, पोस्ट ऑफिस से कुछ तो घर पे आया रहेगा कि यार उसमें नोटिस है बोल के, ठीक है। कि यार नोटिस मतलब डिफ़ॉल्टर रिटर्न हुआ है सारे, तो उसका आपको पोस्ट ऑफिस से कुछ आएगा, ठीक है। एक तो ईमेल से आएगा, नहीं तो एसएमएस से आएगा, ठीक है, ये सेकंड थिंग। और थर्ड, आप खुद जाके चेक कर सकते हो कि यार नोटिस आया है कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट आपको मतलब मेल आप चेक कर लो, वहाँ पे आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस दिख जाएगा, जिसमें ये सेक्शन लिखा हुआ रहेगा 139(9) का, ठीक है। तो सेकंड नहीं, आपको उनको ऐसे कुछ ईमेल नहीं आया, उसके बाद आप पोर्टल पे जाकर लॉगिन कर सकते हो। पोर्टल पे कैसे लॉगिन करना है मैं आपको बताता हूँ, और कैसे चेक करना है मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। तो पोर्टल पे आपको लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे पेंडिंग एक्शन में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे रिस्पॉन्स को आउटस्टैंडिंग डिमांड पे चेक करना है। यहाँ पे आपको डिमांड दिख जाएगी, रहेगी। तो इस केस में नहीं है, तो यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे दिखता है वो, ठीक है। तो इस केस में देखिए, यहाँ पे ऐसा डिमांड का ओपन रहता है, तो ऐसे डिमांड दिखती है वहाँ पे, जो कि हमें वहाँ पे उसको मतलब उस डिमांड को रिप्लाई देना होता है। तो अभी आपको बताऊँ कि रीज़न क्या क्या हो सकती है कि यार आपको डिफ़ॉल्टर मतलब डिमांड का नोटिस आया है, लाइक उसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं कि यार आपको क्यों आया है नोटिस, मतलब क्या रीज़न हो सकता है। सबसे पहला रीज़न ये है कि आपने जो भी रिटर्न फाइल किया है उसमें मिसमैच हो सकता है, जो कि 26 AS मतलब का। यहाँ पे आप ये एएस का फोल्डर ओपन कर लो और यहाँ पे देखिए 26 AS, ठीक है। आप दोनों भी ओपन करना है और देखना है कि यार यहाँ पे आपको मतलब ज़्यादा दिख रही है, कम दिख रही है सैलरी, इस केस में वो भी हो सकता है, ठीक है। एक तो मिसमैच का कैसे चेक करते हैं मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो इस केस में आपको टीएच की समरी पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1,10,000 का उसका सैलरी का इनकम है, और यहाँ पे आपके इसमें सैलरी का इनकम उससे ज़्यादा दिख रहा रहेगा, तो उस केस में नोटिस आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा एक तो रीज़न हुआ मिसमैच का। सेकंड रीज़न होता है फॉर्म सिलेक्शन। जब आप आईटीआर फाइल करते हो तो उसमें फॉर्म सिलेक्ट करते हो, आपको कौन सा आप फॉर्म सिलेक्ट करते हो। अभी फॉर एग्जांपल आपने आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो उसके वक्त आपने जो भी आईटीआर सिलेक्ट किया रहेगा, जो भी आप मतलब फाइल करते हो, जो भी आईटीआर सिलेक्ट करते हैं, तो आपका फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस रिटर्न है और आप फाइल कर रहे हो आईटीआर 2, तो वो ठीक मतलब उस केस में भी हो सकता है कि आपको नोटिस आया रहेगा, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड केस रहता है कंप्लायंस इशू। फॉर एग्जांपल आपने जब रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, मैं अभी यहाँ पे उसका आईटीआर 1 सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो कंप्लायंस इशू क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। इस केस में देखिए कि वहाँ पे आप टैक्स ऑडिट नॉट मतलब एप्लीकेबल क्या क्या है, ये जो ये है ना, बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से नोटिस होता है। यहाँ पे ठीक से सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। अभी इस केस में इतना कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें उसका सिर्फ सैलरी का इनकम था और ओके अदर कुछ इनकम नहीं था, लेकिन बिजनेस रिसिप्ट वगैरह रहते तो उस केस में यहाँ पे आपको मतलब जिसको ऑडिट अप्लीकेबल है तो उसको येस करना पड़ता है, ऐसे सब चीज़ें हमको सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो ये 3 रीज़न की वजह से आपको नोटिस आ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नोटिस का रिप्लाई कैसे देना है, ठीक है। सबसे पहले तो फर्स्ट पे चेक करना है कि यार हमारा जो भी डिमांड आया है, तो वो सही से आया है क्या, मतलब ठीक है। आपको लगेगा कि यार मतलब मैंने तो सब सी ठीक से फील किया था, लेकिन फिर भी डिमांड आ गया है, तो ऐसा नहीं है। उस केस में 99% या 100% पकड़ के चलो कि गवर्नमेंट मतलब जो भी आईटीआर डिपार्टमेंट प्रोसेस होता है सिस्टम की तरफ से, वो एक्यूरेसी रहती है उसमें, और आप मतलब सही से होता है, ठीक है। आप तब भी मतलब कि आपको लगता है मतलब नहीं ये गलत ही है, तो उसके उसके लिए आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे है ना, यहाँ पे रिस्पॉन्स आउटस्टैंडिंग डिमांड में यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखेगा डिसएग्री का, तो आप डिसएग्री करके वहाँ पे रीज़न डाल के और आपको जो भी लगेगा डॉक्यूमेंट अटैच करके आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। सेकंड थिंग, आपने डिसएग्री किया तो आपका डिमांड सबमिट हो जाएगा, और आपको मतलब उतने टाइम तक आपको
मतलब उस डिमांड पे जो आगे वाली प्रोसीजर होगी वो होगी और आपको रिप्लाई आएगा ईमेल के थ्रू, नहीं तो इधर ही आप चेक कर सकते हो, ठीक है। सेकंड थिंग, आप अग्री करते हो कि यार मैंने गलती से ये भरा था तो मुझे अभी करेक्ट करना है, तो उसके लिए फर्स्ट मेथड है कि यार फॉर एग्जांपल किसी किसी लोगों को क्या करता है मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सिस्टम जो होता है कि यार लेट फी थी तुम्हारी इतनी कि आपने लेट रिटर्न फाइल किया था और 1000 रुपये पेएबल आए, तो उतनी पे कर दो और सबमिट कर दो, चालान अटैच करके सबमिट कर दो। लेकिन उस केस में आपको सिर्फ सबमिट करना है, जितना भी आपको आउटस्टैंडिंग बोला है उतना पे करके सबमिट करना है और हो गई आपकी, फिर आगे से प्रोसेस हो जाएगा और डिमांड हट जाएगी। लेकिन आपको डिमांड पेएबल की नहीं है, ये आपका रिटर्न ही डिफ़ॉल्टर है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ऑफ़लाइन यूटिलिटी डाउनलोड, जो कि आपको ऑफ़लाइन यूटिलिटी डाउनलोड करके उसको यहाँ पे, मतलब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ अभी मेरे पास कोई डिमांड नहीं पड़ा क्योंकि हमारे रिटर्न सबसे मतलब सब सही जाते हैं। तो वहाँ पे डिमांड के नीचे आपको ऐसा दिखेगा, अग्री किया, उसके बाद आपको बोलेंगे कि ऑफलाइन यूटिलिटी से आपका आईटीआर फिल करो और वहाँ पे अटैच करके सबमिट कर दो। तो उसके बाद आप सबमिट कर देंगे और आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाएगा। देखो, आप ऑफलाइन यूटिलिटी लेके डिमांड मतलब जो भी ये सबमिट कर रहे हो, तो आईटीआर यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करते हैं मैं बताता हूँ आपको। लेकिन सबसे पहले एक बात ये है कि कभी भी याद रखो, जब आप ऑफलाइन यूटिलिटी फिल कर रहे हो तो उसमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प लो, क्योंकि उसमें बहुत भसड़ है, आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या एंटर करना है, उसमें भी आप कुछ गलत एंटर कर लोगे और अटैच करके सबमिट कर दोगे, तो उस केस में फिर से नोटिस आएगा और इंटरेस्ट जो भी है वो कैलकुलेशन करके आपको दिया जाएगा, भरो फिर। तो इससे अच्छा किसी प्रोफेशनल के पास जाओ। अदरवाइज़ आपको हमारी हेल्प चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है इसमें। हमारी नहीं चाहिए, आपका कोई दोस्त रहेगा उसके रिलेटिव के कांटेक्ट में जाके आप करो, लेकिन खुद से कर रहे हो तो एक बार देख के करो, ये हो रही नहीं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऑफलाइन यूटिलिटी कैसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन यूटिलिटी आपको कैसे मिल सकती है। सबसे पहले आपको करना है, होम पे जाना है, होम भी नहीं लॉग आउट कर दो और आपको ऐसा पेज ओपन होके दिखेगा, यहाँ पे आपको जाना है होम पे, ठीक है। हेल्प पे जाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा आपको, नहीं तो आप यहाँ पे गए ना, ठीक है। तो ऐसे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा ऑफलाइन यूटिलिटी का ऑप्शन, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे ऑफलाइन यूटिलिटी ITR 5 है, ITR 7 है, जो भी आपके रिगार्डिंग है आप देख लो, ठीक है। तो मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे ITR 2 की और 1 की, जो कि हमें यहाँ पे मिल सकती है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ITR 3 की है। तो इस केस में आप ऐसे क्लिक करके डाउनलोड करके आपके आपके हिसाब से आप ITR यूटिलिटी डाउनलोड करके आगे की प्रोसीजर फाइल कर सकते हो, ठीक है।